सरकार माननीय योगी जी की बनी तो उनकी कृपा तो उनके ऊपर रहती ही है। तो कृपा है तो फिर वही जीते। तो आप ये कहना चाहते हैं कि मतलब योगी शासन ने राजा भैया को जिताया? हाँ, ये नमस्कार, इंडिया न्यूज इन खबर में आपका स्वागत है। इस समय है हम कुंडा में। जी हाँ, कुंडा का जिक्र आते ही राजा भैया आ जाते हैं। पहली बार विधानसभा चुनाव में किसी ने चुनौती दी तो उस शख्स का नाम है गुलशन यादव। अब चल रहा है नगर पंचायत का चुनाव। यहाँ पे समाजवादी पार्टी ने गुलशन यादव की पत्नी सीमा यादव को उतारा है। वो ऑलरेडी पंचायत अध्यक्ष हैं। और दूसरी तरफ से उन्होंने उषा त्रिपाठी को, यानी कि जनसत्ता दल ने। लड़ाई किसमें कैसे हो रही है, इस पे बात करेंगे गुलशन यादव जी से। मुकाबला किससे? देखिए, मुकाबला किसी से नहीं है, क्योंकि हम अपने विकास के मुद्दों पे जा रहे हैं। विकास के मुद्दों पे गिना रहे हैं कि हमने कार्य क्या किए हैं, और जो कार्य छूट गए हैं उसे पुनः जब जनता हमें फिर निर्वाचित करेगी तो फिर से दोबारा जो कार्य रुके हैं उसे पट्टी पे लाया जाएगा। विधानसभा चुनाव हुआ था, उसमें आप उनके मुकाबले खड़े थे। राजा भैया ने कहा था कि 1.5 लाख से जीतूंगा। जब रिजल्ट आया तो पता चला कि 30,000 कहा गया। बाद में ये भी बात आई कि नहीं, 30,000 का मार्जिन था ही नहीं। कहाँ चूक हुई, कैसे आप जो है हारे? देखिए, चूँकि सरकार माननीय अखिलेश भैया की बनी नहीं, सरकार माननीय योगी जी की बनी तो उनकी कृपा तो उनके ऊपर रहती ही है। तो कृपा है तो फिर वही जीते। तो आप ये कहना चाहते हैं कि मतलब योगी शासन ने राजा भैया को जिताया? हाँ, ये कह सकते हैं। दूसरी चीज़ ये भी है कि उन्होंने बूथ कैप्चरिंग भी बहुत दबा के किया, बहुत दबा के किया बूथ कैप्चरिंग, और खुद स्वयं कर रहे थे वो। ये चुनाव किसके बीच में है? सीमा यादव उषा त्रिपाठी में है या गुलशन यादव राजा भैया में? नहीं, ये चुनाव कुंडा की देवतुल्य जनता, कुंडा की देवतुल्य जनता विकास को देखते हुए सीमा यादव को पुनः हैट्रिक लगाने जा रही है। अच्छा, तो समाजवादी पार्टी ने एक बार फिर से आप में और सीमा यादव में विश्वास व्यक्त किया और ये चुनाव आप लड़ रहे हैं। तो देखिए, राजनीति में ऐसा हो ही नहीं सकता, चुनाव में ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी का किसी से मुकाबला ना हो। मान लें कि आप कह रहे हैं कि हमारा अपर हैंड है, तो मुकाबला किसी से तो हो ही रहा होगा। नहीं नहीं, किसी से मुकाबला नहीं है। बस हमारा मुकाबला इतना है कि हमको हर जनता, जो कुंडा की देवतुल्य जनता है, सबके दरवाजे पे पहुंचना है, सबसे मिलना है, अपनी चीज़ों को रखना है। इस चुनाव में बीजेपी कहाँ है? बीजेपी ने कैंडिडेट उतारा है। हाँ, यहाँ से हैं सुनीता साहू जी हैं, डॉक्टर सुनीता साहू जी हैं मैदान में। वो अपना प्रचार प्रसार कर रही हैं और जनता यहाँ की समझ चुकी है उसे करना क्या है। अभी आपका एक केस आया था सामने, उसमें जो आरोप लगा कि आप नशे में किसी फैमिली के साथ मारपीट की, उससे कुछ लेना चाहे थे, फैमिली ने मना कर दिया, बर्फ वगैरह। क्या क्या आप बेहतर बता सकते हैं? अभी ये तो हमको नहीं पता कि हम नशे में थे। लोग अब आप आज पहली बार ये भी सुनने को मिल रहा है कि भाई नशे में थे, और डकैती डाल दिए, 1,000 रुपया छीन लीजिए, और उस महिला की वीडियो फ़ोटो दे दें। वो जनसत्ता कार्यालय पे कंटिन्यू रहती है। मेरे पास फ़ोटो है, मैं आपको दे दूंगा अभी मोबाइल से 1 मिनट में। तो आप क्या कहना चाहते हैं, ये प्रायोजित है? आप ये बताइए, हम 1,000 रुपये डकैती डाल देंगे? 1,000 रुपये जिस व्यक्ति को हम जानते नहीं, पहचानते नहीं, जिससे कोई लेना देना नहीं, उस बेचारे गरीब आदमी को बहला के फुसला के कुछ पैसों की लालच दे के लोगों ने मुकदमा लिखवा दिया बैठ के दूसरे दिन। तो कि इसके पीछे क्या मकसद हो सकता है? अब चूंकि देखिए, जिसको हमसे खतरा होगा राजनैतिक, ये कार्य वही कर सकते हैं। तो आप नाम क्यों नहीं ले रहे हैं? चूंकि जिसको हमसे व्यक्तिगत खतरा होगा, राजनीतिक खतरा होगा, वो ऐसा घिनौना काम कर सकते वो हैं। व्यक्ति कौन है? सारे लोग जानते हैं। हम नहीं जानते, हम तो दिल्ली से आए हैं। नहीं, आप लोग तो हमसे पहले जान जाते हैं। अब आपको ये भी पता है कि हम नशे में थे। दिन में आदमी नशे में रहेगा, मान लो रात की बात होती चलो ठीक है, मगर दिन में थोड़ी कोई नशे में रहेगा। दिन की का तो अभी तक तो राजा भैया चुनाव मैदान में उतरे नहीं है। कैंडिडेट उनका जरूर है। देखिए, हम जो देख रहे हैं चुनाव प्रचार चल रहा है, उनके उनके प्रत्याशी का भी, शिव कुमार जी का, उनकी पत्नी भी अपना काम कर रही हैं क्षेत्र में, और यहाँ के माननीय एमएलसी प्रतापगढ़ गोपाल जी, वो भी जनसंपर्क कर रहे हैं। उनकी सभाएं लगी हैं कई जगह, नुक्कड़ सभाएं। और हमारे पूर्व सांसद श्री शैलेन जी भी प्रचार कर रहे हैं। यहीं बगल की विधानसभा है बाबागंज, विनोद सरोज जी भी प्रचार कर रहे हैं।
जिला पंचायत अध्यक्ष हैं कुलदीप पटेल जी, उनकी पत्नी अध्यक्ष हैं, कुलदीप जी भी कर रहे हैं। तो उनके जितने भी तंत्र हैं और उनके पार्टी के जितने पदाधिकारी हैं, सारे लोग कुंडा में ही डेरा डाले बैठे हैं और प्रचार कर रहे हैं। तो आप जो वोट मांग रहे हैं, पहले आप रहे, फिर जो है आपकी पत्नी रही है, तीसरी बार मैदान में है, किस आधार पे आपको जनता फिर से आशीर्वाद दे? देखिए, जनता ने हमारे काम को देखा है, जनता ने हमारे काम को देखा, हमारे काम करने के तरीके को देखा है। तो इस लिहाज पे हम इस बेहद पे लोगों के पास जा रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं और हमको जन समर्थन भी अच्छा मिल रहा है। एक बात और आती है कि कभी आप राजा भैया के साथ ही थे, जब पिछला चुनाव जीते थे तो आभार के लिए एक पोस्टर बनवाया गया था। ऐसा क्या हुआ कि राजा भैया से गुलशन यादव अलग हो गए? नहीं, ठीक है, राजनीति है, राजनीति में तो माननीय राजा भैया भी पहले हम समझते हैं और आप भी जानते होंगे कि समाजवादी पार्टी के झंडा तले ही चुनाव लड़ते थे। तब खुद का उनका अपना एक दल हो गया है। इस दल से पहले ही आप अलग हो गए थे? भाई हमने पहले भी इंटरव्यू में कहा है कि हम तो अपने घर में ही रह गए, आपने अपना खुद का एक नया घर बना लिया। राजा भैया ने घर बदल लिया, बना लिया? बना लिया है, अपना घर खुद का निजी बना लिया है। तो राजा भैया के दल बनाने से, अपना घर बनाने से गुलशन यादव को कोई दिक्कत नहीं? हमारी शुभकामना है। बहुत सारी पार्टियां हैं, भाजपा है, कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है, इस तरह से बहुत सारे दल हैं, तो उनका भी अपना एक दल है। मतलब आप राजा भैया को आप तो जानते हैं ना, आपके नेता नहीं जानते हैं उनको? वो आए थे तो बोले थे कौन राजा भैया? अब देखिए, वो बड़े नेता हैं, ठीक है, हम उस पर कुछ कहना नहीं चाहते। यहाँ के विधायक हैं, कुंडा से विधायक हैं वो। विधानसभा चुनाव में आप काफ़ी एग्रेसिव होकर चुनाव लड़ रहे थे और पूरे जोर शोर से लग रहे थे। नगर पंचायत चुनाव में इतने एक साल में गुलशन यादव बहुत ज़्यादा मैच्योर हो गए हैं, या लग रहा है किसी विवाद में नहीं पड़ना चाहिए, क्या है? देखिए, हम अपना कार्य करना चाहते हैं, अपने कार्य से मतलब रखना चाहते हैं और हमारा मुद्दा है विकास का। हम विकास किए हैं तो पुनः जनता हमको फिर से लाएगी, नहीं किए हैं तो जनता हटा देगी और ठीक है। नहीं, अब की बार बहुत बच रहे हैं। नहीं बचने, जब कोई ऐसी स्थिति नहीं है अभी। बाकी सब लोग अपना अपना प्रचार कर रहे हैं, भाजपा के लोग भी कर रहे हैं अपना, और भी जो दल हैं वो भी कर रहे हैं। हमारी पत्नी श्रीमती सीमा यादव जी हैं, हम लोग है ही हैं उनके लिए। दोनों भाई लगे हैं, प्रचार कर रहे हैं, सबसे मिल रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं। चलिए, ये हैं गुलशन यादव जी। विधानसभा चुनाव काफ़ी आक्रामक होकर के लड़े थे और जम के मुकाबला भी किया था राजा भैया सा। इस बार जो है या तो एक साल में इनमें बहुत मैच्योरिटी आ गई है, कंट्रोवर्सी से बच रहे हैं। बेशक कंट्रोवर्सी जमीन पे साफ साफ दिख रही है कि इनका मुकाबला किससे, इनकी पत्नी का मुकाबला किससे है, लेकिन अच्छी बात ये है, कह रहे हैं कि हम विकास के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं। थैंक यू।